नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और मेरी रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो तुमने बुलाया, हम चले आए। तो आपके लिए एक बहुत ही डिटेल में रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ। पिछली रीडिंग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को दिल से, मेरे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड बिल्कुल आई रियली मीन इट बिकॉज आप ही के लिए ही रीडिंग मैंने आज की है और आशा करती हूँ ये डिटेल रीडिंग आपको अच्छी लगेगी। तो इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, ठीक है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है ये अगर आपकी रीडिंग है, आप इसको पूरा देखिए, बहुत ध्यान से एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लैरिटी दूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो कैंडल वैक्स रीडिंग को हम करेंगे और कैंडल वैक्स से क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी कि इस समय आपके पर्सन आखिरकार क्या सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो कैंडल वैक्स रीडिंग को करते हैं। एक कैंडल ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले ना आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे। आप दोनों की एनर्जीज़ को देखेंगे, ठीक है? दोनों के मन में आखिरकार चल क्या रहा है और ये ना कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी ये ना पूछे कि मैम कौन सी राशि के लिए, सभी राशि के लिए है ना, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। पहले तो ये बता दूं, अब दोनों की एनर्जी कलेक्टिव होगी तो मैं अब दोनों के मन में क्या चल रहा है ये बताऊंगी। थोड़ा बहुत जो चीज़ें, जो विचार आ जा रहे हैं, अब दोनों ना मानने के लिए तैयार नहीं हो कि इस कनेक्शन में कुछ सुधरेगा या इस कनेक्शन में परमानेंटली कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ बदलाव आएंगे। दिख रहा है कि जो भी बदलाव इस रिश्ते में आते हुए दिख रहे हैं मुझे, या आते हैं पर वो चले जाते हैं। ऐसा लगता है आता है पैसा चले जाता है, उस तरीके से यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इस पर्सन को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ आपके पर्सन पे बहुत थोड़े टाइम के लिए असर करती है, उसके बाद वो चीज़ बेअसर हो जाती है। इस समय हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, हॉर्मोन्स सभी में होते हैं, ये चीज़ याद रखना। या आप ये ना बोलें कि मैम फीमेल्स के लिए है, ऐसा कुछ। रीडिंग आ रही है, जनरल रीडिंग है। हॉर्मोन्स हर तरीके के होते हैं। रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, आपके डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स है, आपके स्लीप साइकिल से रिलेटेड स्लीप हॉर्मोन्स है, अलर्टनेस है ना, माइंडफुलनेस, वेकअप हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स, स्ट्रेस हॉर्मोन्स। तो आप, मुझे लगता है, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हो क्योंकि एक तरीके का डिसबैलेंस नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप हमेशा ना, मतलब कितना भी खा लो ऐसा लगता है या तो आपका पेट नहीं भरता या तो आप खा नहीं पा रहे हो ठीक से। जो ईटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, ठीक है ना? या ऐसा हो रहा है कि बहुत ओवर ईटिंग हो रही है और हर रात को आप रिग्रेट कर रहे हो। अभी भी या तो आपका कुछ खाने का मन कर रहा है या तो बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा के बैठ गए हो, आप पूरा गले तक खा के बैठ गए और आपको ऐसा लगा आय हाय उठा नहीं जा रहा, मूव नहीं किया जा रहा। इट्स अ स्पेसिफिक मैसेज। इट्स लाइक यू वॉन्ट टू फील लाइट बट यू आर स्टफिंग योर सेल्फ। मतलब ओवर डू कर रहे हो किसी भी चीज़ का ना, अति हो जाए तो हानिकारक है, ये चीज़ याद रखना। दोनों की एनर्जी ऐसी आ रही है। ओके मुझे ऐसा लगता है ना इस समय आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जो भी आपने इनको ट्रीटमेंट दिया है ना, जो भी आपने इनके साथ किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर ब्लॉक करने के बाद आपने इनसे कभी भी बात नहीं की तो बिल्कुल सही किया है।
अगर आपने इनसे खुद बात बंद कर दी, अगर आपके पर्सन वापस आए हैं तो आपने अगर इनसे खुद बात बंद कर दी है तो आपने बिल्कुल सही किया है। आपके किसी भी एक्शन को ये पर्सन गलत बोल ही नहीं रहे हैं, उसका भी एक कारण है, दिखाई दे रहा है मुझे कि ना एक तरीके से तो ये पर्सन बोल रहे हैं मेरे साथ सही किया है, एक बहुत ही फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, एक उदासी भी है, एक मन में जैसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक तरीके से तो बोल रहा है कि जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पर्सन जानते हैं कि आप ना जब भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ी है, या फिर जो लिमिट है ना वो क्रॉस हो गई है, वरना आप कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते नहीं आप इस पर्सन की। इस समय ना वो बस इतना चाहते हैं कि आपने इनकी बात को सुन लो, और मुझे ऐसा लगता है उनको इतना सा भी मौका नहीं मिल रहा है। वो इस समय ये चाहते हैं जो ये बोले ना आप उस चीज़ पे भरोसा कर लो, पीछे मुड़ के बार बार चेक ना करो, क्योंकि बार बार जब आप उसको चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो या इनसे सबूत मांग रहे हो तो इनको ऐसा लगता है कि इन पे उंगली उठाई जा रही है। ठीक है ना, ये बस इतना चाहते हैं कि इनके दिल पर भरोसा कर लो। पर यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना एक तरीके से एक वहम हो गया है, भ्रम बैठ गया है, क्योंकि आपने एक बार धोखा खा लिया है। एक बार नहीं, आपने कई बार धोखा खा लिया, और यहाँ पे एक बार और धोखा खाने से आप मना कर रहे हो। ये एनर्जी है, आपने बहुत बार धोखा खा लिया है गाइस, मैं समझ गई हूँ। और यहाँ पे एक बार और धोखा खाने से आप मना कर रहे हो, मतलब आपका दिल नहीं मान रहा, आप एक और बार धोखा खाना ही नहीं चाहते हो। ये असली एनर्जी है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है या जो आपका डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप अगर इस पर्सन के सामने आते भी हो और ये आपके सामने आते तो आपका दिल पिघलता नहीं है, इनफैक्ट आपको वही जख्म, वही घाव नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, वही एनर्जी में आप बार बार आ रहे हो जहाँ आपको लगता है कि इनको भी वही फील होना चाहिए, उनको भी पहले उसी दर्द से, उसी उसी कैसे बोलो, उसी दर्द, उसी पेन, उसी आंसुओं का पहले हिसाब चुकाना हो गया, उन्हीं को उसी चीज़ से गुजरना होगा, तभी ये पर्सन मेरे पास आए तो मैं रख लूँ। मतलब आपके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है, जो तुमने मेरे साथ की अगर मैंने तुम्हारे साथ की होती तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते? और आपका आंसर है नहीं, नहीं करते। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुदगर्ज और काफ़ी मतलबी किस्म के लग रहे हैं। अगर आपने उनके साथ ये चीज़ कर दी होती ना, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कभी भी माफ़ करते, लेकिन शायद ये पर्सन आपको बोल रहे हैं हाँ कर देते, कर देता या कर देती। जब खुद पर आती है ना गाइस, तब पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ हुई है। अपनी तकलीफ़ को तो ये पर्सन बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, पर आपके साथ जो हुआ जस्ट बिकॉज हर बार आपके साथ वही हो रहा है, दैट डज़ नॉट मीन कि आप इस चीज़ के आदी हो गए हो, दैट डज़ नॉट मीन कि यू डिज़र्व इट, दैट डज़ नॉट मीन कि ये पर्सन आपके साथ कुछ भी करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ें अगर आपके फेवर में भी नहीं है ना, तो भी आप इस पर्सन को फोर्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट आप रिग्रेट कर रहे हो कि आपने इस पर्सन को जो पहले मौके दिया, अगर वो आप ना देते तो शायद आपका दिल इतना नहीं टूटा होता, शायद आप इस बार एक मौका दे देते, नॉट अ बिग डील, आपको बुरा नहीं लगता। पर आप धोखा खाने से बचना चाहते हो, आप नहीं चाहते, क्योंकि आपने खुद को देख लिया है कि आपको अगर ये पर्सन इग्नोर करते हैं तो आपका दिन ख़राब चले जाता है, आपके महीने ख़राब चले जाते हैं, आपको आगे का दिखना बंद हो जाता है कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, आखिरकार मेरी ऐसी क्या गलती रही जो इस पर्सन ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। ठीक है, इनके झूठ पे विश्वास किया आपने, इनके सारे धोखे सहे आपने, और मुझे लगता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपका दिल इसलिए भी टूटा है कि यहाँ पे आपके ऊपर किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है ना। यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत नीच हरकत की है जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है।
ठीक है, जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। और आपकी नज़र में, आपके कान में अभी भी वो शब्द गूंज रहे हैं जो इस पर्सन ने आपको एक बार बोल दिए हैं। ऐसा लगता है कि जब इन्होंने ये चीज़ बोली ना, एक तरीके से शैतान सवार था इनके ऊपर, और आपके मन में ये भी आ रहा है कि ये मेरे पर्सन नहीं है, ये वो मेरे पर्सन नहीं है। ठीक है, ये वो पर्सन है ही नहीं जिनसे आपने दिल लगाया था, जो आपके पास आए थे, जिन्होंने आपको एक एक होप दी, है ना, जिनका आपसे बहुत ही एक जुड़ाव हुआ और एक बहुत गहरा कनेक्शन बना, जिन्होंने आपके साथ संबंध बनाए एक तरीके से, है ना। चलिए एक और कैंडल लेते हैं। क्लैरिटी तो मैं आपको दे के रहूँगी। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, एंजल्स हमें टोटल क्लैरिटी दीजिए, टोटल क्लैरिटी। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ कम्युनिकेशन, हार्ट चक्रा, हार्ट टू हार्ट मैसेजेस। बार बार कैंडल बंद हो रही है, बार बार ये पर्सन कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं। लगता है कि आपने कोशिश की है इनसे बात करने की है क्या, की है इनसे कोशिश बात करने की? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश या फिर ट्राई। अपने दिल का चिट्ठा, अपने दिल की हालत नहीं बता रहे हैं, अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं आपके सामने, नहीं कबूल कर रहे हैं ये कि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, नहीं कबूल कर रहे हैं ये कि इनसे गलती हुई है, नहीं मान रहे हैं इस चीज़ को कि जो हुआ वो गलती में हुआ। दूसरी ओर, जैसे मैंने कहा था ना, आपके पर्सन बोल रहे हैं आपने बिल्कुल सही किया, जब यही आपके पास खुद गए थे और आपने इनकी लाज ना रखी, है ना, तो इनको कितना बुरा लगा था। और इन्होंने तो आपके जख्मों का मजाक उड़ाया, इन्होंने तो आपके दिल के अंदर जो छुरा घोंपा है वो सही घोंपा है, क्योंकि बिना इसके इनके अकल ठिकाने नहीं आती। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि तुमने जो भी किया सही किया, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अभी अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है ना, क्यों पता है? डर के मारे, डर के मारे। गाइस मैं बता रही हूँ, बहुत हिम्मत वाले नहीं हैं ये पर्सन, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे ये, ठीक है ना। आप अगर पूछने पे आए तो इस पर्सन का मुंह काला हो जाएगा, मुंह इतना सा हो जाएगा। खाली प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती है गाइस, बहुत टफनेस होती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आप हमेशा किसी को अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके उनका दिल नहीं जीत सकते। जब असली परीक्षा आती है, देखिए परीक्षा स्कूल कॉलेजों तक सीमित नहीं होती, ज़िंदगी उससे कई ज़्यादा मुश्किल परीक्षा लेती है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जब असली परीक्षा की बारी आई, जब साथ देने की बारी आई, तो आप दुम दबा के भाग रहे हो। इससे क्या होगा? इससे क्या साबित होता है? आप खुद बोलो, क्या साबित होता है? कि भगोड़े हैं आपके पर्सन, फिर बाद में आ जाना, जंग ख़त्म होने के बाद फिर आ जाना। हाँ जी, क्या हुआ था जी? देखो, there is a time for everything. Once that time is gone, nothing can be changed, because time is precious, time is energy, time is money, time is love, time is investment. मानते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिए टाइम। वो टाइम था, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये नहीं कि जब मन किया आ गए, जब मन किया ज़िंदगी से चले गए, जब मन किया गायब हो गए, जब मन किया फिर दुम दबा के आ गए। तो ये प्यार है, कोई डील नहीं। जब अपना फ़ायदा दिखा तो आ गए, जब बहुत क्रेविंग हुई, जब बहुत ज़रूरत हुई तो फिर झट से आ गए। इसका क्या मतलब है बताइए? आपका भी तो दिल है, या कोई मशीन है कि जब बटन दबाया तब आप आ गए? पता है ये किस लिए हुआ है? जब आप इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, जब आप इस पर्सन के लिए हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहे हो, तो इस पर्सन ने आपको बहुत हल्के में लिया है। तब इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, पर
इनके अंदर अभी मुझे पेशेंस नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बेचैनी है, कहीं एक जगह ये टिक नहीं पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ और लग रही है, प्लीज़ मुझे कंफर्म करने दीजिए एंजल्स, मुझे बताइए एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए एंजल्स। देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे एक मल्टी पार्टी सिचुएशन है, बहुत लोग मिलके आपका नाम ले रहे हैं। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति से, किसी बहुत ही लर्नेड पर्सन से ये उस चीज़ के बारे में एडवाइस ले रहे हैं। हो सकता है कि ये पूछताछ कर रहे हैं थोड़ी बहुत कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और बहुत लोगों से पूछने के बाद ना ये पता क्यों जा रहे हैं, जो इनका दिल चाहता है ना आपके साथ सुलह करना, जो इनका दिल चाहता है ना वही जवाब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं। मतलब कहते हैं इंसान की टेंडेंसी ऐसी होती है, जो उसका दिल चाहता है ना इनको पता होता है, इनको अच्छी तरीके से पता है, पर वही जब 10 लोगों से सुन ले, थोड़ी कंफर्मेशन मिल जाती है ना, तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। बस यही कंडीशन है यहाँ पे, यही इसी वजह से डिले है यहाँ पे। 10 लोग कुछ कह दे, कुछ अलग हो गया तो रुक जाएं। अगर किसी ने बोला कि हाँ यार सही बात है, ऐसा वैसा इनकी दिल की ये कर सकते हैं, इनको आना चाहिए, तो ये चल दें। तो अभी ना एनर्जीज इन्होंने खुद ही ब्लॉक कर रखी है। अभी ना वापस जब ये मुड़ते हैं ना, जब ये फैसला करते हैं कि आज नहीं, तो ये अपने आप को ही तकलीफ़ देते हैं। हर रात को ये बेचैन हो रहे हैं, हर रात को ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी ने किसी की चुगली लगाई, आई डोंट नो व्हाई, आपके खिलाफ इनके किसी ने कान भरे हैं और इन्होंने कुछ टाइम के लिए उस चुगली पे भरोसा भी कर लिया। कोई ना कोई चुगलीखोर ऐसा है आपके बीच में जिसने पूरा का पूरा गेम बिगाड़ा है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की है कि कौन चुगलीखोर है। शायद आप उस चुगलीखोर को जानते हो, शायद आप उनकी इंटेंशन को जानते हो, और इस चुगलीखोर ने पूरी कोशिश की है कि वो आपसे छुपे रहें, वो आपके सामने ना आए। इस चुगलीखोर ने पूरी कोशिश की है कि जिसने आग लगाई है उसका नाम ना आए, पर शायद आप उसका नाम जानते हो तो कमेंट में लिखो चुगलीखोर, ठीक है ना। थर्ड पार्टी एनर्जी बेसिकली, जो ऊपर से बहुत सॉफ्ट दिखाई देती है, लेकिन कहते नहीं ये मीठी छुरी, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मीठी छुरी वाली एनर्जी, जहाँ आप ही का बर्बाद करके आप ही से खाना और आप ही के सामने मीठे गुणगान करना। मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ यही हुआ है, और यही तो आपके लिए सबसे बड़ा दुख है कि आप इस मुखौटे के पीछे छुपे, इस मतलब कहते हैं सोने की हिरण के पीछे छुपे रावण, मायावी रावण को नहीं जान पाए। यही आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज़, आप नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के सामने फिर से सरेंडर करो और एक विक्टिम बनो, ठीक है। आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, चलो ये पूछते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये अपने अंदर जो एक हिचकिचाहट आ गई है, जो बर्डन आ गया है, जो बोझ बोझ सा महसूस होता है ना, जो इनको लगता है कि इनके चारों तरफ ब्लॉकेज है। पता है आप इस इंसान की नज़रों से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि चारों तरफ इनके कोई दरवाजे हैं जो दिखते नहीं हैं, पर इनको महसूस कराते हैं कि ये ब्लॉकेज है। इनको महसूस होता है कि ये ब्लॉकेज है, ठीक है। उस चीज़ को ये किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर यही सच है, यही सच है, यही इनकी रियलिटी है कि कोई ना कोई एनर्जी इनको रोकती है, इनकी एनर्जी हैवी हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको अवॉइड नहीं करना चाहते, लेकिन ये कॉन्फिडेंट नहीं है। ये महसूस करते हैं कि आपसे दूर रह के ये कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, इनको आपके सवालों का सामना नहीं करना पड़ रहा, पर आपके पास आके आपको झूठा दिलासा ये नहीं देना चाहते, ठीक है। ये चाहेंगे ऐसी चीज़ें करना जिससे आपका दिल ये खुश कर सके। धीरे धीरे खुशी के सहारे ये आपके करीब आना चाहते हैं, ना कि आपको रुला के। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे आंसू हैं, आपके भी और आपके पर्सन के भी। आपके आंसू के बारे में ये जानते हैं, पर आप इनके आंसू के बारे में शायद नहीं जानते हैं।
ओके, समवन इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू यू। कोई ना कोई आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई आपके पर्सन के अलावा कोई ना कोई आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इंसान हैं जो आपके करीब आना चाहते हैं, उन्होंने आपको ना अपनी दिल की फीलिंग्स अभी बताई नहीं है, पर आपके आसपास रहना इस नए पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। आपको फीलिंग्स बताने से डर रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। उनकी नज़र में यह आ रहा है कि आप न जाने क्या सोचोगे। इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी के साथ ऑलरेडी हो, तो आपको कैसे बोलें अपनी दिल की बात। आपको कैसे कहें कि वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में। ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही आपका नो कांटेक्ट हो जाए, एक बार ही आपको बात बता दें। तो जो बस ये चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझो और इनके हो जाओ। ये अपनी दिल की बात कहने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। अपनी दिल की बात ये आपको कहने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात को अपनी दिल ही में रख रहे हैं और आपको हमेशा ये नोटिस कर रहे हैं। ये जो न्यू पर्सन है, आपके पर्सन को ये लगता है, ओल्ड पर्सन को, कि सो मेनी पीपल आर एडमायरिंग यू। कहीं इससे अब दोनों के कनेक्शन में डिस्टेंस ना आए। ये इनका सबसे मतलब कहते हैं हिडन इमोशन का पार्ट है। बहुत जल्द ही मुझे लगता है ना, ये पर्सन आपसे दूसरे टाइप की करीबियाँ बनाना चाहते हैं। जो आपके पास्ट पर्सन है, ये आपको इस तरीके से खुद के करीब रखना चाहते हैं कि आप किसी और के बारे में ना सोचो, क्योंकि दे नो आप इमोशनल हो, ठीक है। दे वांट कि आप इनके लिए हमेशा इमोशंस को फील करो, इमोशनली कभी भी इनके लिए डेड या फिर क्लियर ना हो जाओ। बिकॉज दे नो कि एक बार आप ठान लेते हो ना, एक बार आपके अंदर से इमोशंस ख़त्म, तो जब आप दिल से फैसले लेने लगते हो ना, फिर आप कभी भी वापस नहीं आओगे। ये सबसे बड़ा डर है इनका, सबसे बड़ा डर है। जब तक आपको इमोशनली ये रख सकते हैं अपने साथ, तब तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये पर्सन आपको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके दिमाग ने आपको लॉजिकली बता दिया ना, तो आप रुकोगे नहीं इनके पास, ठीक है ना। एंड सबसे बड़ी बात, आज रात को जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो या दिन में जब भी देख रहे हो, वहाँ पे ना एक तरीके का एक माइंडसेट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आपको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, टेम्पररी एनर्जी में नहीं देख रहे हैं, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहे हैं जहाँ ना आपके बहुत सारे एहसान हैं इनके ऊपर, इनके अंदर जिनके इतना जो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, जो मूविंग हुई है ना, उसके हिस्सेदार आप भी हो। कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी इनके लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, आपकी वजह से भी ये सुधरे हैं। वो आप ही की एनर्जी है जिसके टच में आने के बाद ना ये 10 के साथ संबंध नहीं बना पाए। एक दिल से कहते नहीं है, ऐसा प्यार जो दिल से छू जाए। आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो लॉयलिटी है, बस ये नहीं चाहते कि अब आपको कोई शिकायत का मौका दें, नहीं चाहते। बट आपको पता है क्या लगता है, यहाँ पे इनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। अभी लेंगे कार्ड से और ज़्यादा क्लैरिटी मांगेंगे। आपको ये लगता है कि ये बोल तो रहे हैं, पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक पे टिके रहना। कौन कौन ये मानता है? लिखो थर्ड पार्टी, लिखो जल्दी थर्ड पार्टी। कौन कौन ये मानता है थर्ड पार्टी? लिखो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सोच तो रहे हैं लेकिन उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमेशा साइड चेंज करते रहते हैं। आज कभी इस फुलते कभी उस फुलते, यार मेरा तितलियां वर्गा। किस किस को ये गाना पसंद है? एंड यू थिंक दिस सॉन्ग इज़ टोटली डेडिकेटेड टू योर पर्सन? लिखो डेडिकेटेड, तितली वर्गा, है ना।
सी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, सी व्हाट दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग टूवर्ड्स यू। चलो इस चीज़ को देख लेते हैं। आप दोनों यहीं थम जाओ, ठीक है ना, आप दोनों की एनर्जी यहीं रहने दो, देखते हैं कैसी लग रही है ये रीडिंग। छोड़ के तो नहीं गए हो, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। रीडिंग है, कोई समाचार नहीं है। पॉज करिए मत, फॉरवर्ड करिए मत, चुपचाप एनर्जीज को फील कीजिए। 9 ऑफ कप्स, सी 9 ऑफ कप्स, एनर्जीज को फील कीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। अच्छी सी शफलिंग हो जाए, हो जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कभी इस साइड कभी उस साइड, देख लो बिल्कुल मैच कर रही है एनर्जी। तुरंत एक लाइक कर दो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, इतने सारे कार्ड्स नहीं। एंजल्स हमें स्पेसिफिक मैसेज दीजिए, एंजल्स हमें स्पेसिफिक मैसेज दीजिए। Yes, this is the specific message, this is the specific message। द फूल की एनर्जी, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। एक चीज़ ऐसे होने वाली है ना जो शायद आपको पता नहीं है, ध्यान रखो, पर मैं आपको बता देती हूँ अभी। द हैंगमैन, एक कार्ड और, एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो कंफ्यूजन, एक साथ कितने सारे लोग हैं, देख रहे हो, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को इसी से ही सबटाज किया गया। इस रिलेशनशिप को बहुत सारी मिक्स एनर्जी ने मिलकर ही सबटाज किया है, ठीक है। इसके लिए ब्लेम करूँगी मैं आपके पर्सन को। जैसे कहते नहीं है, एक चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है, एक चीज़ आपको मिल गई है, पर फिर भी उस चीज़ को मिलने के बावजूद भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़े ख़रीदने गए हैं, ठीक है, हमें द बेस्ट वन मिल चुकी है, बेस्ट कपड़े मिल चुके हैं, प्राइस भी सही अफोर्डेबल है, बट फिर भी हम बोलते हैं भैया थोड़ा और दिखाना, थोड़ा और दिखाना। ये आदत इस पर्सन की गई नहीं है। देखो दिल में मल्टी पार्टीज़, और फिर भी ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं दैट ये ट्रू लव कर रहे हैं सबसे, ठीक है। ये बोल रहे हैं दिल में तो ये ट्रू लव है, जो भी है वो ट्रू लव है। बहुत ही बेचैनी वाली एनर्जी है इस समय। ये पर्सन सबसे ज़्यादा गलती कर सकते हैं, ऐसे वल्नरेबल फेज़ में जो इनसे सबसे ज़्यादा गलती करा सकता है। गलती हो भी सकती है, गलती सुधर भी सकती है। ध्यान से देखें तो आपके पर्सन की गलती यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कि कभी भी ना इन्होंने आपको, आपके बारे में सोचा ही नहीं उस तरीके से। ऐसा लगता है दो चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं। ऐसा लगता है ये एक तलाश में है जहाँ ये सोचते ही नहीं कि मेरे ये करने से दूसरे इंसान पे क्या असर पड़ेगा। एक साथ ही बहुत लोगों को ये बना रहे हैं एक तरीके से, और ये पकड़े भी जा रहे हैं, ठीक है ना, पकड़े भी जा रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं इसी चीज़ ने आपके रिलेशनशिप में साबोटाज किया। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव। आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे डिले क्यों आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिले है। किस तरीके से यहाँ पे भी झुकाव है, वहाँ पे भी झुकाव है। ऐसा लगता है थोड़ा 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 सबको दे दें और सबको खुश कर लें, ठीक है। पर मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से इनकी कोशिश है ना कि सबको खुश कर लेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा।
यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी। द रियलिटी इज़ आपके पर्सन जो कोशिश कर रहे हैं ना वो हो नहीं पाएगा, बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी, पर ये पर्सन इतने ज़्यादा पीपल प्लीज़र है, ये सबको खुश रखना चाहते हैं, सबके सामने अच्छा बनना चाहते हैं, सबको थोड़ा 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 देना चाहते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती। टू ऑफ पेंटिकल्स वेरी मच कन्फ्यूज्ड, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। किस तरफ जाए दिल, एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ दिमाग भटकता हुआ है, ठीक है। एक स्थिर वाला फैसला ये नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से तो डिले है, स्थिर वाला फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। दिल में जो चीज़ आ रही है वो हो सकता है कि टेम्पररी हो, ठीक है। दिल में जो एनर्जीज़ है वो हो सकता है टेम्पररी हो, ठीक है, पर उसको अभी जो उससे नुकसान हो रहा है ना उसको ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है। अभी इनको बस यही दिखाई दे रहा है कि चलो सामने ये है, ये चीज़ करनी है ऐसा, ठीक है ना, जो चीज़ मेरे सामने है वो चीज़ मुझे कर देनी है ऐसा, ठीक है। पर ये नहीं देख रहे इस चीज़ की वजह से इनके कैरेक्टर पे कितनी उंगलियां उठ रही है, इस चीज़ की वजह से ये डैमेजिंग कितना ज़्यादा है, इस चीज़ को ये तोल नहीं पा रहे हैं, मतलब अभी ना एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। अपने ऑप्शंस को क्लोज नहीं कर रहे हैं, हर तरीके से ये दिखाना चाह रहे हैं सबको कि सबको प्यार करते हैं, इक्वली सबको ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है। दिस इज़ नॉट फॉर हेल्दी फॉर एनी रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी रिलेशनशिप। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो इनकी जगह पे, क्या आप ये प्यार एक्सेप्ट करोगे, क्या ये पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। आपके मन में भी आता होगा बहुत बार, है ना, बहुत बार आता होगा। तो ऐसा लगता है ना किसी को जाने दे रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर सबसे बड़ी गलती, एक चीज़ मैं आपको ऐसा बताऊंगी शायद आपके होश उड़ जाएंगे, पर बताऊंगी ज़रूर। क्या हो रहा है ना यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। लेट मी गिव सम टाइम। ओके, ये आपके सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा दिल ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अगर मेरे पास 10 दिल है ना वो तुम्हारे पास है, ठीक है। दे वॉन्ट टू शो, दे आर कम्प्लीटली शोइंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कहते नहीं, आपको इस पर्सन के कहने में थोड़ा तो फिशी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ दाल में तो काला है। किस किस को, ओह 3333 दिख गया है मुझे, 3333 मुझे दिख गया है। एंजल्स को शत शत नमन। एंजल्स की कोई भी चीज़ आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देखो एंजल नंबर 3333 का मतलब पता है क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, आपको ना अपने दायरे बढ़ाने होंगे। आपको कभी भी ना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, आपको कभी भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रखना है कि ये ऑप्शन है और यही ऑप्शंस है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं रखना है, और इन्हीं से ही मेरी ज़िंदगी चलेगी, या फिर इन्हीं से ही मुझे प्यार है, या फिर अकेले यही है मेरे लाइफ में। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अपने अंदर बदलाव लाइए, अपनी चीज़ों को चेंज करते रहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपने ना अपनी दुनिया को बहुत ही ज़्यादा एक सेंटर में कर लिया है। आपने बस एक ही चीज़ को रख लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि यही ऑप्शन है। ये चीज़ हुई तो मेरे दिल में खुशी है, ये चीज़ नहीं हुई तो मेरे दिल में बिल्कुल खुशी नहीं है। तो
आपने अपने आप को ना अपना दायरा खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। पर अगर आप देखो ना, ये पर्सन जब ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं तो भी आपको ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो ये पर्सन मेरे सामने फेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लो, ऐसा मैसेज देने जा रही हूँ ना, शायद आप सुन के पागल हो जाओ। बताती हूँ। देखो क्या हो रहा है पता है यहाँ पे, धीरे धीरे ना आपको भी पता चलता जा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको भी पता चलते जा रहा है कि यहाँ पे आपके साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये ना आपकी कमज़ोरी कहीं ना कहीं जान चुके हैं। धीरे धीरे इन्होंने ना आपका बहुत ही वीक पॉइंट पता कर लिया है ना। और ये ना उस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये बोले, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें तो इनके ना आपकी लाइफ से जाने से ना आपका अटेंशन ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आपके मन में डर पैदा करके ना ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप ना बहुत बढ़िया से स्टॉकिंग करोगे। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मतलब जानते हैं कि आप ना इनके बारे में पता लगा ही लोगे, पता लगाने की कोशिश करोगे ही। ठीक है, आप इनके पीछे पीछे आओगे ही किसी भी कंडीशन में। आप ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे और आप इनको पता भी लगा भी लोगे। तो जो भी इनके बारे में आप पता लगा रहे हो ना, कहीं ना कहीं ये आपको दिखा भी रहे हैं। ठीक है, अपने मन में एक तरीके से आपके मन में एक मिस्ट्री पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में आपको एक मतलब क्लू दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्रिएटिंग अ मिस्ट्री, क्रिएटिंग अ डिस्टेंस जानबूझ के, ताकि आपको अपनी ओर खींच सके। क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ गैप, ठीक है, सम काइंड ऑफ गैप, जिससे ये ऐसा जता सके दैट अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। सही है कि नहीं? मतलब देखो, ये चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करो, साफ सीधा देख लो। द फूल, न्यू एंड एडवेंचरस लव, मतलब ये एक तरीके से अपनी एब्सेंस से ना आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। देखो, द हैंगमैन की एनर्जी, स्टेग्नेशन एंड मॉडिफिकेशन। अब इस पर्सन को ऐसा लगता जा रहा है, देखो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स आप देख लेना। आपके पर्सन को ऐसा लगता जा रहा है विद टाइम ना, जितना ये आपको तरसा रहे हैं, जितना ये आपको तड़पा रहे हैं, उससे ना क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट ना लूज़ होता जा रहा है। जितना ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है। भैया, एक पर्सन एक इंसान को कितने हद तक स्टॉक करें, बताइए? एक पर्सन एक इंसान को किस हद तक मतलब रोके, समझ रहे हो? एक हद तक कितने लोगों को आप बेवकूफ़ बनाओगे? हर कोई तो बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। इट्स लाइक फूल दे के प्यार से एक इंसान को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, प्यार से अपने लिए क्रेव कराना, जानबूझ के ऑनलाइन ऐसा कुछ स्टेटस डालना, ऑनलाइन ऐसा कुछ लिख देना। या तो आप प्रवोक हो जाओ, या तो आप गुस्सा हो जाओ, या तो आप मजबूर हो जाओ कि आप इस पर्सन को मैसेज डालो, या तो आप ऐसा महसूस करो कि ओ माय गॉड, ये पर्सन, मतलब मैं मजाक नहीं कर, कुत्ता देखो किस तरीके से उनके पीछे पीछे भाग रहा है, नॉट नोइंग कि ये पर्सन क्या करना चाह रहा है। जैसे आपके मन में ये है ना कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। देख लो, फूल दे के ना
कांटों के साथ अपनी और किसी इंसान को खींचना। द हैंग्ड मैन वाली एनर्जी इज़ लाइक आपके पर्सन दी। हाँ तो कैमरा बंद हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखो क्या डाउट हो रहा है, मैं तो बोलती ही चली गई, फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे भाई कैमरा तो बंद हो गया है ना। तो देखो क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, आपके पर्सन को यकीन हो गई है ये चीज़, मतलब दिमाग में ना एक तरीके से बैठ गई है कि ये आपके ऊपर ना ये कंट्रोल खोते जा रहे हैं, ठीक है ना। और अब आपको उस छलावे में नहीं रख पाएंगे, अब आपको इस एनर्जी में नहीं रख पाएंगे कि मतलब ब्रेड क्रमिंग, है ना, ऐसा नहीं रख पाएंगे कि थोड़ा सा थोड़ी सी एनर्जी दें, फिर है ना, मतलब अब अपने आपको छोटी छोटी चीज़ें देख के तरसा नहीं पाएंगे, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें देख के तड़पा नहीं पाएंगे। अब ऐसा ये क्या करें जिससे ना आपका ध्यान अपनी ओर बहुत तेज़ी से खींच सकें। अब ऐसा क्या करें जिससे आपको यकीन भी दिला सके, प्लस आपका ध्यान भी खींच सके, और आपके अंदर एक वैसे भी बना सके कि आपको अपनी तरफ पुलिंग वाली एनर्जी, ठीक है ना, अपनी तरफ पुलिंग वाली एनर्जी, ऐसा ये चाहते हैं। अब देख लो किस तरीके से दिस पर्सन is going to do something to grab your attention, ठीक है ना, किस तरीके से दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग जिससे वो आपको ना एक तरीके से ऐसा महसूस करा सके दैट दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। और ये चीज़ ये बहुत खुशी खुशी से करेंगे, ये चीज़ ये बहुत ही, मतलब आप ये पता है ऐसा कब होगा, ऐसा लगता है समय के साथ साथ जैसे ही इनको पता चल रहा है ना कि आपको इनकी स्ट्रैटेजी पता चल गई है और आप कहीं ना कहीं इनमें इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो, तो ये बातें बना बना के हो सकता है कि आपको चांस मांगे, या तो ये मांगे कि है ना, ऐसा मांगे कि मुझ पे भरोसा कर लो, ट्रस्ट मी, है ना, ट्रस्ट मी। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भी डालने की कोशिश करें कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, इल्यूशंस बनाए मैं, मतलब इनके अंदर से वो एनर्जीज निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब मुझे एक ऐसा स्वीट जेस्चर करना चाहिए, या ऐसा कुछ डाल देना चाहिए आपके दिमाग में, या ऐसा कुछ करके आना चाहिए जिससे ऐसा लगे आपको कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज स्टिल इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपको लगे कि मेरा कुछ छूट जाएगा अगर मैं अपने पर्सन को रिप्लाई ना करूँ। आपके मन में यही आ रहा होगा ना कि अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक करके गए हैं, है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि धीरे धीरे ना ये आपके दिल में ना एक सेंस ऑफ फियर भी जगाना चाहते हैं, सेंस ऑफ ऐसे दिखाना चाहते हैं आपके सामने कि अरे यार, है ना, देखो देखो कितना ज़्यादा गलत हो जाएगा कि तुम मेरा रिप्लाई ना करो, मतलब हो सकता है ये उस चीज़ के लिए आपको भी ब्लेम करें, ठीक है, हो सकता है कि ये आपको भी बोलें कि मैंने तो कोशिश की थी पर तुमने ना कहीं इस चीज़ को ठुकरा दिया, पर तुमने मुझे मौका नहीं दिया, पर तुमने मुझे कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको बोले कि हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो हम ठीक कर सकते थे बात करके, पर कहीं ना कहीं तुमने इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं, मुझे वो मौका दिया ही नहीं, ठीक है,
मुझे तुमने अपने लायक समझा नहीं, तुमने मुझे खुद ही अपने प्यार से दूर कर दिया, ठीक है। और ये सब चीज़ ना वो आपको रह रह के महसूस कराना चाहते हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये सब तब होगा जब आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी होगे ना, जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे और आपको लगेगा नाउ यू आर फाइनली फ्री, कैसे तैसे आपने अपनी लाइफ बना ली और कैसे तैसे आपने एक तरीके से चीज़ें ट्रैक पे लिया है, उस टाइम पे ये पर्सन तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ओके, द स्टार कार्ड, द स्टार की एनर्जी, रिजुविनेटेड एंड हील्ड लव। देखो कैसे दिस पर्सन, मैंने कहा ना कुछ ये करेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ ऐसी खुशी आपको देंगे। हो सकता है दे आर कमिंग विद अ रिंग, हो सकता है दे वांट टू गिव यू अ ट्रीट, दे विल से कि चलो साथ में लंच करते हैं, हो सकता है साथ में ये करते हैं वो करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जस्ट दैट कि आपका माइंड हल्का कर सके, ठीक है। और अगर ऐसा इन्होंने बोला नहीं है ना गाइज, मैं आपको सच बता रही हूँ, दिस इज़ ऑन देयर माइंड, this is on their mind just to show you that oh my god, king of wands, charismatic and confident love, खुद देख लो, they want to attract you towards them। ये जो है ना पर्सन, ये अपना ना करिश्मा तो दिखा ही रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। उसके साथ ही आपको ये भी बोल रहे हैं कि कम टू मी, मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इज़ वेटिंग फॉर अस। हमें किसी भी हालत में इस खुशी को टालना नहीं चाहिए, हमें किसी भी हालत में इस खुशी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को ये अनाउंस नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि आप इनकी बातों को सुनो, इनकी दिली ख्वाहिश ये है कि आप इनकी बातों को कभी भी साइड ना करो, आप इनकी बातों को कभी भी इग्नोर मत करो, बिकॉज दे वांट टू शो यू दैट दे आर एंजल ऑफ लव। और ये आपके लिए प्यार लेके आए हैं, जिसको आपको किसी भी तरीके से आप इसको एक ग्रांटेड ना लो। जैसे कहते नहीं, इफ़ दे आर रेडी, ये आपके सामने ऐसे भी दिखाएंगे कि तुमने अगर मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया ना, मैं तो तुम्हारे भरोसे हूँ, तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे एक तरीके से ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, हमारे रिश्ते को एक टाइम मिला, एक नया मौका मिला। अगर तुम्हारा ना है जवाब तो आई विल नॉट ट्राई, सब कुछ मैं तुम्हारे सामने ज़बरदस्ती नहीं करूँगा या फिर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मतलब एक शर्त रख के, एक तरीके का शर्त रख के आपके सामने कि ऐसा नहीं तो वैसा, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो वैसे नहीं करूँगा। ये ऐसे मतलब एक तरीके से फॉरगिवनेस चाहते हैं, लेकिन देखो बातों से आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। बताऊँ क्यों? एक्चुअल में क्या है, दे आर इम्पेशेंट, दे आर सीइंग दैट आपको कोई जल्दी नहीं है। तो वही जो फीलिंग ऑफ जल्दीनेस है ना, जो फीलिंग ऑफ हेस्टीनेस है, ठीक है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। एक हेस्टीनेस आपके मन में, एक जल्दबाजी डालना चाहते हैं ताकि आपको सोचने का मौका ना मिले, ठीक है, आपको सोचने का मौका ना मिले और आप उस चीज़ को ना बिल्कुल भी सोच ना पाओ और आप जल्दबाजी में गलती करो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ हिडन लायन जो आप देख नहीं पा रहे हो। आप उनकी रिचनेस देख के, हो सकता है आप उनका बदले बदले लागे इबके खावन लागी, जस्ट अ जोक, ठीक है। आई एम सेइंग दैट इनके अपीयरेंस पे मत जाना, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये चीज़ मान लो, इस चीज़ को जान लो। इल्यूशन, बहुत ज़्यादा इल्यूशन, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन। देखो इसी बेसिस पे ना ये आपको बोलेंगे कि आ जाओ, चीज़ें सही हो सकती है हमारे बीच में, चीज़ों को लेके अगर हम आपस में मतलब सुलह कर लेना। देखो इस कनेक्शन में ना, अगर आप इनकी बात को लेके कन्विंस हो जाओगे, अगर आप इनकी चीज़ में हाँ मिला दोगे ना, तो ये चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। अगर आपको सच में इनसे कनेक्ट करना है ना, तो आप इनकी बात को ध्यान से सुनना, और आप दोनों के बीच में अगर बात करके सुलह हो जाती है तो वेल एंड गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, लेकिन इल्यूजन में नहीं, सोच समझ के अगर आप इस पर्सन के पास इन्वेस्ट करते हो, आप दोनों की सच में बातचीत होकर सुलह हो जाती है, बिकॉज आई थिंक लाइक दे आर गोइंग टू प्रूव यू, दे आर प्रूविंग यू
दे वॉन्ट टू प्रूव यू सो मैनी थिंग्स, दे वॉन्ट टू प्रूव यू सो मैनी थिंग्स जो ये आपको कभी भी बता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाए हैं। और ये अभी इनके पास मौका है कि आपको दिखा पाएँ कि आपके लिए क्या फील करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ रेडी टू शो यू देयर लव। बस ये आपको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करने वाले हैं, ठीक है, कन्विंस करने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। देयर इज़ ट्रैवल कार्ड, दिस पर्सन वांट्स टू गो आउट विद यू। ऐसा लगता है बहुत कोशिश करेंगे आपको मनाने की, कहीं बाहर चलते हैं और इस रीडिंग को देखते हैं, मीन्स इस कनेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। हॉलीडे आ रहा है, बहुत लोगों के लिए हनीमून आ रहा है, बहुत लोग हो सकता है कि आसपास चलने के लिए बोले अपने साथ। इनका मन है बहुत ज़्यादा आपके साथ जाने का, अपनी बात को एक प्रेशर वाले इन्वायरमेंट से दूर आपसे कन्फेस करने का, आपके साथ पूरा दिन चाहते हैं ये, और लास्ट में चाहते हैं कि आप इनकी बात को मान जाओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एनर्जी, ठीक है। इनकी तरफ से कोई भी मूव आए तो इस रीडिंग को याद ज़रूर कर लेना, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। हो सके तो दोबारा भी देख लेना, ठीक है। और मुझे क्लॉक में दिखाई दे रहा है टाइम, और इट्स टाइम टू रैप अप बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट योर गाइडेंस। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, कितनी रेजोनेट हुई ये भी बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और आपके फीडबैक का ना मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।